नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। अब सरकार के इस निर्णय के बाद पूरी बदल जाएगी भर्ती प्रक्रिया। अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को है सुधारना। उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स को कर रहे हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी वाला क्षण है। साथ ही अगर आप किसी भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, तो उनके लिए भी ये बेहद खास खबर है। अब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक लिया है बड़ा निर्णय और टीचर की नियुक्तियों को लेकर आया है बड़ा अपडेट। तो आज आपके समक्ष मैं एक नया यूपी सरकार का एक नया एजुकेशनल अपडेट और जॉब अपडेट लेकर उपस्थित हूं। सरकार ने निर्णय कर लिया है कि शिक्षा विभाग में अब वो संविदा पर शिक्षकों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी के भर्तियों को भी करेगा। क्या? पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी संविदा पर करेगा वो भर्ती। हालांकि 84 ग्रेड की जो भर्तियां थी चतुर्थ श्रेणी की, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं। 20 मई उसका लास्ट डेट है, यानी कल उसका लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है चतुर्थ श्रेणी के लिए संविदा पर, वो अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में 84 के पदों के लिए संविदा पे भर्ती सरकार के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, आरंभ कर दिया गया है। 20 मई उसका लास्ट डेट है। अब शिक्षकों से संबंधित भर्ती पे आइए बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से ये चीजें अटकी हुई थी कि जो कंप्यूटर टीचर वाली भर्ती है वो कब आ रही है, कैसे आ रही है, तो उसके संदर्भ में हम अपडेट लेकर उपस्थित हो गए हैं। यूपी कॉन्ट्रैक्ट टीचर न्यूज की अगर बात करें तो यूपी में संविदा पर होंगे शिक्षक। सरकार ने उठाया बड़ा कदम कि क्या ये जो भर्तियां हैं अब क्या किया जाएगा, संविदा पर किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि किस पोस्ट पर निकाली जा रही है भर्ती और सबसे पहले कहां पर होनी है संविदा की भर्ती, कौन कौन से लोग हैं योग्य और कौन कर सकते हैं अप्लाई, कब आएगा फॉर्म, क्या होगा चयन प्रक्रिया, इन सारे बिंदुओं पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे हजारों युवाओं को रोजगार का मौका मिल सकता है। राज्य के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में अब संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, यानी कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 5000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसे प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार यानी शासन को भेज दिया है। जैसे ही शासन से मंजूरी मिलेगी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। यानी कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर लगभग 5000 भर्ती संविदा पर होने जा रही है। आखिर क्यों हो नहीं रही थी ये भर्ती तैनाती, जिसको भर्ती में बोला जाता था? यूपी के कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें पिछले कई सालों से कंप्यूटर शिक्षक नहीं रखे गए। कंप्यूटर का विषय तो हर स्कूल पाठ्यक्रम में है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। यूपी के कई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की भारी कमी को देखने को मिली है। छात्रों की पढ़ाई को ज्यादा प्रभावित न हो, इसलिए शिक्षा विभाग ने इस संविदा पर शिक्षक रखने का फैसला कर लिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षक रखने का फैसला लिया गया है। अब माध्यमिक स्तर पर जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी संविदा पर क्लियर कर दिया गया है और इससे संबंधित और चीजें जानते हैं। कितने टीचर की तैनात होने वाला है, तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर टीचर की तैनाती की जाएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 5000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंप्यूटर टीचर को लाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू करवा दी है। कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य में लगभग 5000 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। अब बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में भारी कंप्यूटर शिक्षकों की कमी चल रही है। लगभग पिछले 20 वर्षों से कंप्यूटर साइंस विषय शामिल है। स्टूडेंट के सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल भी किया गया है, परंतु उसे पढ़ाने के लिए रेगुलर बेसिस पर कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इससे पहले 2018 में कंप्यूटर के लगभग 1673 सहायक शिक्षकों की तैनाती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें मात्र 36 शिक्षकों का ही चयन हुआ था।
समय से इस कंप्यूटर टीचर की कमी को देखते हुए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक को रखने का फैसला लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान न हो। संविदा पर टीचर रखना यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर रखना है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेसिस टीचर रखा जाएगा, जैसे कि अनुदेशकों की नियुक्ति विद्यालयों में किया गया था। यानी कंप्यूटर का सिलेबस तो विद्यालयों में पेपर बहुत पहले शुरू कर दिया गया, विषय पहले शुरू कर दिया गया, लेकिन 2018 के बाद जो है आपका स्कूल में किसी भी प्रकार का भर्ती अभी तक नहीं आया था। तो इस भर्ती को पुनः किया जा रहा है शुरू, यानी इंटर तक के विद्यालयों के लिए अब कंप्यूटर के शिक्षक की कमी को किया जाएगा दूर। सरकार ने ले लिया है निर्णय और सरकार संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंप्यूटर टीचरों की नियुक्ति करने जा रहा है। तो क्या एलिजिबिलिटी होगी? हालांकि पिछली बार अगर बात करें तो जो लोग जैसे कि बीसीए किए हैं या बीसीए के साथ अगर वो मान लीजिए पीजी डीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं या बीटेक किए हैं और स्पेशलाइजेशन उनका कंप्यूटर साइंस है, तो वो लोग इस पद को भर सकते हैं। अब इसमें बात ये सोचने वाली है कि क्या कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है वह यूजी पीजी यानी जो कंप्यूटर का डिप्लोमा और डिग्री है उसके साथ बीएड भी अनिवार्य होगा कि नहीं, अभी इस पे कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। हो सकता है कि बीएड को इंक्लूड किया जाए, पर अभी तक इसका सटीक कोई न्यूज नहीं आया है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जारी होगा या फॉर्म आएगा, जो भी अर्हता संबंधी विवरण आएगा, हम आप तक सूचित कर देंगे। तो 5000 पदों पर होना है आपका इंटरमीडिएट कॉलेज में कंप्यूटर टीचरों की भर्ती। तो जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं या जो अभी तक योग्य नहीं है वो अपनी तैयारी आरंभ कर दें। यह भर्ती संविदा पे किया जाएगा। अभी तक ये भी तय नहीं किया गया है कि ये जो भर्ती होगा वो परीक्षा से होगा या मेरिट से होगा। यह कह पाना, यह स्पष्ट कर पाना अभी क्या है, मुश्किल है। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा यूट्यूब चैनल से ये न्यूज़ प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उत्तर प्रदेश में खाली, यानी विद्यालयों में, चाहे वो माध्यमिक स्तर का हो चाहे वो इंटरमीडिएट कॉलेज हो, वहां पर भर्ती आरंभ कर दिया गया है। संविदा पे ही वहां भी भर्ती की जा रही है। साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब वो एजुकेशन यानी शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए वो अलग अलग विषयों पर समय समय पर संविदा पे भर्ती करते रहेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट जानने के लिए, नए अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट लेकर लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।